आपके पास एक ही काम है कि साहब हम तो अपने जीवन में सफल हो जाएं। कई लोग कहता है कि जीवन सफल कर लो तब कुछ करना। हमें आज तक ये पता नहीं चल पाया, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, कि सफल जीवन किसको कहते हैं। अगर कोई विद्वान मित्र हैं तो खड़े होकर बोल सकते हैं कि साहब सफल जीवन किसको कहते हैं। कोई व्यक्ति सफल है अपने जीवन में, ये हम कैसे कहीं कोई डिफाइन करना हो, किसी मंच पर आपको बुलाया जाए और कहा जाए कि सफल जीवन को कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो आप तो एक ही बात बोलेंगे, साहब हम रेलवे में ढुकने के प्रयास में हैं, ढुक गए तो सफल हो गए। बैंक में जाने के प्रयास में हैं, चले गए तो सफल हो। ठीक, आप विद्वानों का हम सम्मान करते हैं, बिहारी विद्वान जितने। अब एक देखिए आजकल क्या है कि हर चीज डाटा और सर्वे पर, सरकार भी डाटा और सर्वे। आप भी कहीं जॉब करेंगे, दरोगा बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, एसपी बनेंगे, बैंक में जाएंगे, तो वहां मौखिक बात आपका नहीं माना जाएगा। माना जाएगा आपको डाटा देना होगा कि साहब इसका डाटा दीजिए। तो मुझे आप डाटा दीजिए, ये पहले से जितने लोग आपके अनुसार उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, रेलवे में, बैंक में, फलाने में, इन लोगों का भी थोड़ा सर्वे करिए और ये पता लगाइए ये सफल है या। आप जब अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा, मैं तो एक तरफ से परेशान था सिर्फ ढुकने के लिए, ये ढुकने के बाद कई रूप में ये परेशान है। और परेशानी भी ऐसा कि वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है, तनाव के शिकार हैं, डिप्रेशन है उनके जीवन में। सैलरी मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, बंगला मिला हुआ है, तो मेरे समझ में ये जो सफलता का पैमाना हम लोगों ने बना रखा है, ये कौन है ऊपर में अभी कहिए कि कार्यक्रम तक रोक दो, खटखट जाइए, मना करके आ जाइए। एक कार्यक्रम तो अब खटपट पर, दूसरा काम करो। ये सफलता का पैमाना क्या है? मैं कई लोगों से जब मिलता हूं, सौभाग्य से बड़े वीर योद्धा लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो बैंक में, रेलवे में अच्छे अच्छे पद पर हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं, कॉफी पीते रहते हैं और लगता है वो कॉफी के घूंट के साथ साथ वो तनाव का घूंट भी पी रहे। मैं सोचता हूं क्या यार, अगर इसी को जिंदगी कहते हैं, इसी को लाइफ कहते हैं, इसी तरह घुट घुट के जीने का नाम व्यक्ति ने सफलता बना रखा है, और भीतर से कुछ भी घुटते रहिए लेकिन बाहर का लिपा पोती हिसाब किताब, तो मैं समझता हूं हम अपनी जिंदगी के साथ न्याय नहीं कर रहे, हम अन्याय कर रहे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि इसके मेरे ये बात के बाद आप लोग रेलवे में जाना छोड़ दीजिए, बैंक में जाने का मामला त्याग दीजिए, साधु हो जाइए। हालांकि साधु होना भी साधारण बात नहीं है, हिम्मत की बात है। अब तो साधु लोगों को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है पेंशन देंगे। मान लीजिए कोई काम नहीं मिला, घर वाला टोचन मार रहा है, साधु बन जाए, ये ऑप्शन से आया ना, तो माने तनाव दूर। मान लीजिए कि कोई कहा कि अच्छा मान लो बुआ तुम नहीं पढ़ा लिखा, क्या करेगा? साधु बन जाएंगे। साधु बनेगा, हाँ पेंशन मिलेगा। साहब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जिंदगी में खुश रहने के तरीके खोजते रहिए, और नहीं तो इस धरती पर इतने दुखी इंसान पाए जा रहे हैं जीव जंतु के रूप में। कई बार मैं उन जंतुओं का दर्शन अगर करता हूं तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वो बड़े परेशान आत्मा है। आपको भी अनुभव होता होगा, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, घर का प्रेशर आया, फोन आया, इधर से आया उधर से आया, आप सोचे अपने कमरे में से तनी दूसरे के कमरे में झांके, चल उसी के रूम में बैठते हैं, कुछ पूछताछ करेंगे। आप थोड़ा वाला अपना टेंशन दूर करने, वहां मैंने कई वीडियो में, लेक्चर में इस बात को बोला भी है,
उसके रूम में गए, वो अपना पहले वाला इतना रखे हुए था, वो भी आपको दे दिया। अब आए थे आप हल्का होने के लिए, जब लौट रहे हैं उसके कमरे से और भारी हो गए। उसके बाद अपना चैप्टर खोज रहे हैं, तो अब डबल लोड का चैप्टर है वो साहब, दिख तो रहा है लेकिन काला अक्षर सिर्फ दिख रहा है। ये चीजें हैं। जिंदगी को हर हाल में खुश रखिए, जितने खुश रहिएगा उतने ही पढ़ने में मन लगेगा। जितने दुखी रहिएगा आपका आईक्यू कमजोर होगा, आपका मेमोरी कमजोर होगा, आपका कंसंट्रेशन पावर कमजोर होगा और आपके जिंदगी के आगे के डेवलपमेंट के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। खुश कैसे खुश रहें, अब ये आपको खोजना है। अब खुश रहने के लिए कई लोग कई तरह के उपाय निकाले हैं। बिहारी विद्वान, वीडियो देखो। अब वीडियो देखो तो वीडियो देखे थे इसलिए कि मन खुश हो, क्यों भाई, लेकिन उसके बाद मन में हलचल पैदा हो गया है, ये तो और गड़बड़ा गया साहब। ठीक, हम सोचे कि ये देखेंगे तो थोड़ा रिलैक्स अनुभव होगा, राइट। मैं खुल के बात करता हूं, हमारे हर भाषा को आप लोग समझते हो, चूंकि अपनी बिरादरी के आदमी हो आप। बाहर वाला सोचेगा जो ये क्या बोलता है, अच्छा वीडियो के बारे में बोल रहा होगा, कोई महापुरुष का भाषण का बात, मनीष जी। लेकिन आप तो चूंकि अपने बिरादरी के आदमी हो, आप सब समझते हो जो क्या बोल रहा है। तो मैं ये बात कहता हूं, हमेशा देखिए भगवान से जुड़ने का भी मतलब यही होता है, प्रसन्न रहना, खुश रहना। मैंने कई लोगों को मंदिर जाते देखा, अरे भाई भगवान को भी सुबह सुबह ऐसे लोगों का दर्शन हो जाता है। आप जाते हो भगवान का दर्शन करने, तो देखो साहब जिंदगी में आनंद से रहने की कला सीखिए, खुश रहने की कला सीखिए, यही अध्यात्म है। अध्यात्म का अगर मेरे सब्जेक्ट से अगर कुछ पूछे कि आप अध्यात्म का मतलब, ध्यान का मतलब, गायत्री मंत्र का मतलब क्या समझते हैं, तो हम एक ही चीज समझते हैं, अपने आप को प्रसन्न रखना, खुश रखना, हर स्टेज में खुश। क्या करिएगा, जिंदगी है, प्रेशर आएगा। ये भैया बताओ, कोई भी व्यक्ति बिना प्रेशर के जिंदगी में आगे बढ़ सकता है क्या? नहीं साहब, मेरा जिंदगी प्रेशर मुक्त कर दीजिए। तब क्या होगा, ये ढीला हो गया, कोई प्रेशर नहीं है साहब, न प्रेशर बनेगा। तो ऐसे लोगों को लोग कहां ले जाएंगे? क्योंकि आप प्रेशर मुक्त, बिना प्रेशर से तो मशीन भी नहीं चलता है। प्रेशर कुकर में आप खाना बनाते हो उसमें प्रेशर, लेकिन एक्स्ट्रा प्रेशर, अगर मान लीजिए प्रेशर कुकर में सब प्रेशर अंदर में रहने लगे और बाहर नहीं निकले, क्या होगा? फट जाएगा। तो उसके लिए क्या लगाया गया है? सीटी। आप भी ऐसा, ध्यान क्या है? यही सीटी है। गायत्री मंत्र यही सीटी है। प्रेशर जो एक्स्ट्रा हुआ उसको क्या किया? जाओ भाई। तो उतना ही प्रेशर कुकर में रहेगा जिससे भोजन पक गया। जिंदगी में प्रेशर आवश्यक है, लेकिन ओवर प्रेशर, मैं स्टूडेंट को देखता हूं, विद्यार्थी को, तो प्रेशर, अरे भैया थोड़ा बैडमिंटन खेल लो, थोड़ा फुटबॉल खेल लो, थोड़ा क्रिकेट खेल लो, बच्चों को पढ़ा के मजा कर लो। बच्चे बैठे हैं वहां, बैठ के थोड़ा कुछ पढ़ाई लिखाई का बात करके थोड़ा एंजॉय करो। आप तनाव दूर करना चाहते हो, आपका तनाव दूर करने का एक ही फार्मूला है, मैं बता देता हूं। दूसरे का तनाव घटाना शुरू कर दो, आपका तनाव स्वतः कम होते हुए चला जाएगा। मेरी बात है। और इन दिनों स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेचारा, इतना फॉर्म भरे रहता है, उसका एगो फाइल बनाए हुए है। देखो जैसे नेता लोग अपना डेट फिक्स करते हैं, आज कार्यक्रम मेरा कहाँ है, कहाँ देख लो भाई, तो उनका पीए बताता है सर आज फलना प्रोग्राम है। तो हमारा स्टूडेंट सब भी कई गो फॉर्म का डेट बनाए रहता है, आज बैंक के है, आज रेलवे के है, आज एसएससी के है, आज फलना है। लेकिन साहब प्रेशर मुक्त रहिए, आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। मैं जितने भी ये कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, संचालक हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको एक बात जरूर कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि ये स्टूडेंट बेहतर प्रदर्शन करे अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने जीवन में, तो आप एक काम जरूर करो उनके साथ, न्याय। इनको भीतर से प्रसन्न रखने के लिए, खुश होने के लिए इनके पास उपाय नहीं। अगर ये बोझिल बोर्ड पर समझा रहा है, वो एक आध बार हिम्मत दिखा के हाथ उठाए सर, उधर से कहीं सर अगर अच्छे नेचर में रहे तब तो कोई बात नहीं, उधर से कह दिया हो गया देख लीजिए भकुआ है,
अब दोबारा आपका हिम्मत अगर हुआ भी कुछ पूछने का, सोचेगा नहीं हमको मूर्ख बना देगा। तो ये भी मैं कई बार देखता हूं। इसलिए अगर पढ़ाई की सफलता चाहते हैं, नोट कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पढ़ाई में सफलता मिले, आप चाहते हैं कि आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो, तो प्रसन्न रहिए, युवा मंडल में आइए, हंसिए, आपस में अच्छे अच्छे बात करिए, पॉजिटिव टॉक करिए। पॉजिटिव डायलॉग एक बड़ा महत्व है इसका। निगेटिव परोसने वाले दुनिया में बहुत लोग पाए जाते हैं। तुम फंस गए, ले जाए फंसा तो तुम्हें रे बेवकूफ, वाह हमको कहता है, हम तो निकल गए, फंसा हुआ तुम्हें। एक फंसा हुआ दूसरे को कहता है कि तुम फंसे हुए हो, तुम गायत्री मंदिर गए, तुम भी फंस गए उसमें, भर रात गिराया तुम, देखा तुम, वीडियो देखा तुम, अब फंस गए हम। ये तो यही कहावत है, उल्टे चोर कोतवाल। माफ करना, आप तो विद्वान लोग हो, इशारा समझते हो। मैं इसलिए कहता हूं बिहार में विद्वानों की कमी नहीं है। यह विद्वानों की भूमि रही है आदिकाल से, इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना। नालंदा, विक्रमशिला ये है, लेकिन ये विद्वानों, इतने इतने विद्वान होते हुए भी हमारा बिहार दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है। जमीन टुकड़े टुकड़े में बंटते चली जा रही। पॉपुलेशन का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। हम एक, हमारे चार। सरकार के सारे एजेंडे को हमने फेल कर दिया है साहब। कुछ लोग तो ऐसे पाए जाते हैं, जब आप उनको समझाने जाएंगे कि साहब जनसंख्या के हिसाब से आप अपना 6 गो है उसको, भगवान का दया है। अरे भैया, ऐसा दया भारत को नहीं चाहिए। 125 करोड़ में तो हमारा यह दुर्दशा है कि ट्रेन पर ट्रेन चल रहा है, फिर भी आदमी लटका हुआ है। मोदी जी कितना ट्रेन चलवाएंगे कि साहब, तो अभी जनसंख्या। रोड पर रोड पहले कम चौड़ा रोड था, अगर कुछ लोगों को याद होगा तो होगा, हम लोगों के एरिया में भी कम चौड़ा रोड था। जितना चौड़ा रोड फिर जाम हो गया, और चौड़ा फिर जाम। क्या पॉपुलेशन नहीं रोक रहे हो भाई। पहले एक चिरैयाटार पुल था, हमको याद है, वो जाम लग जाता था। हुआ कि चिरैयाटार पुल, हम लोग जाते थे कार्यक्रम में, अब कैसे जाए जाम लग गया। अब तो इतना पुल लग गया फिर भी जाम। ये जनसंख्या, इसको कहां ले जाएंगे। इसलिए आप लोग एक संकल्प लेके भी चलना। अगर भारत का विकास चाहते हो, रियल में 26 जनवरी मनाना चाहते हो और 15 अगस्त, भारत का जय हो, जय भारत माता, तो एक संकल्प लेना अपने लाइफ में, हम दो हमारे एक। कुछ दिन के लिए फिर हम दो हमारे दो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए संकल्प। कोई कितनों चढ़ाए आपको, नहीं, हाँ, चढ़ाने वाला खूब चढ़ाता है। आप नहीं मानिएगा तो आपके पत्नी को चढ़ाएगा। वो तो बुड़बाक हो, भौबुआ हो। सही बोल रहे हैं। इसलिए हम इतने, चूंकि विद्वानों का जगह है ना, तो विद्वता कभी कभी आदमी को जब पचता नहीं है, जब भोजन नहीं पचता है, तो क्या बनता है, गैस बन जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति को विद्वता नहीं पचता है, तो गैस के रूप में फॉर्म, और गैस से अपने हानि उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को भी उठा दे। तो आप नहीं सुने, आप सोचे कि नहीं अब जमाना बदल गया, एगो दूगो से क्या होगा, एक एगो ठीक है, यो नहीं मान लो, गया आपके पत्नी के पास। हालांकि आप लोग अनमैरिड हैं, अभी दांत पर ब्रश जोड़ते रहिए, अभी टाइम लगेगा, मुश्किल है, अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ब्याह नहीं हो रहा है बेरोजगार सबके, हम लोग तो निकल गए पहले। सही बता रहे हैं, बहुत मुश्किल है भाई, हम सही बता रहे हैं, भारी मुश्किल हो रहा है। अगर नहीं पढ़े लिखे, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, क्या चीज के प्रेशर है। बुड़बक बैताल बिहारी, आप लोग बड़े अच्छे लोग। लेकिन देखिए, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, एकदम सुबह उठिए, हंसते हुए उठिए, दिन भर अच्छा रहेगा। सुबह उठिए, दिन भर आपका जतरा बिगड़ा। सुबह उठिए, अपना हाथ देखिए, दूसरे का मुंह, बगल वाला जो बेड लगल है, मुंह मत देखिए, जतरा बिगड़ जाएगा। उठिए और सबसे पहला काम क्या करिए, अपना हाथ देखिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि आज का दिन हमारा शुभ हो, अच्छा हो। पॉजिटिव सिग्नल किसको दीजिए, अपने आप को दीजिए। ऑटो सजेशन देखिए, दूसरे का उपदेश, दूसरे का भाषण एक सपोर्टिंग सिस्टम है।
जब तक आपके भीतर से अच्छे चीज डेवलप नहीं होने लगेंगे, दूसरे का भाषण, प्रवचन, मोटिवेशन आपके जीवन में कोई काम करेगा? वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे मकान बनता है तो उसमें क्या लगता है? सेनेटरिंग होता है, एक सपोर्टिंग है। अब वो जो ढलैया हुआ है वो कहना हटबो तो हम फिर गिर जाएबो, आय बुढ़बा, तो तेरा आजीवन सपोर्टे चाहिए बुढ़बकवा नहीं, वो अपने जम जाता है तो फिर क्या किया जाता है? तो यही चीज है इस मोटिवेशनल क्लास का। इसका एक उद्देश्य है कि आपके भीतर से अच्छी अच्छी चीज आने लगे, आप बैठे भी हो तो अच्छा अच्छा बात आपके भीतर से निकलने लगे, तो ये ऑटो सजेशन ही आपके जीवन का वास्तविक लाभ देगा और आपका वास्तविक उन्नति करेगा। नहीं तो दुनिया में कोई साधु, संत, महात्मा, किताब, कॉपी अभी तक नहीं बना है जो आपका कल्याण कर सकता है। किसी में ये दम नहीं है, किसी में ये ताकत नहीं। अगर कोई कहता है कि फलाना महात्मा आपका कल्याण कर देंगे, गणेश जी का वीडियो आपका कल्याण कर देगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं, इस जन्म क्या 7 जन्म तक भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, सपोर्टिंग सिस्टम है। किसी ने नहीं माना, आप समझाए, वो नहीं माना, नहीं नहीं जो ना हम नहीं फंसबे गायत्री में, हमारे एगो मामू हल थी, फंस गल थी, झोड़े टांगे रह गल थी। आप उसको मेरा वीडियो सुना दो, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर है, थोड़ा सुना दो। उसके बाद जब उसको सुइया चुभेगा, उसका सर्विसिंग मेरे यहां लाके करा दो, सर्विसिंग करा दो। उसका नट वल्टू खोलेंगे, उसमें गाद फंसा हुआ है, कचरा फंसा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, धुआं दे रहा है गाड़ी। सर्विसिंग के बाद कितने का कल्याण हुआ इसमें? सही सही हाथ उठाना भाई, सही सही हाथ उठाना। देखिए इतने का कल्याण हुआ सर्विसिंग के बाद। अब ये हम बड़े मंच पर अगर कभी कहेंगे कितने लोगों का सर्विसिंग से कल्याण हुआ, तो जो चीफ गेस्ट लोग बैठे रहेंगे वो सोचेंगे क्या बोला ही भाई है? तो हम ये कहते हैं साहब देखिए हमारा बिरादरी का मामला है, सब जानते रहता है कि क्या बोला गया और क्यों बोला गया। तो साहब हंसना हंसाना यही जिंदगी का मूल आधार है। मंदिर आने के बाद अगर मन में प्रसन्नता नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, तो मैं समझता हूं आपका मंदिर आना बेकार है, आपका समय बर्बाद गया। और आप इससे अच्छा अपने रूम में सोए रहते थे, कम से कम सोते का तो आनंद लेते हैं। सोने में भी हम लोगों को अगर पद्मश्री मिले, अगर मान लीजिए कभी मोदी जी कहे कि सबसे ज्यादा सोने वाले लोगों को ले आइए, तो मैं समझता हूं अपने यहां पद्मश्री उनको मिल जाएगा। भैया अब तो 10 बजे उठते हैं। अच्छा करते हो, 12 से पहले उठना ही नहीं चाहिए। बोल बात, अब 12 बजे उठते, उसके खाना बनाए, खाए और फिर सोते। जयमे कहां? वो रेलवे। चलो आप जैसे विद्वान, देखिए साहब यहां से जो भी चीजें बोली जाती है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक मतलब होता है, एक ये चीज होता है। आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती है, इसलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए हमेशा उपाय खोजते रहिए। संगीत का सहारा लीजिए। देखिए इन दिनों छात्रों के जीवन में, खासकर युवाओं के जीवन में जो तनाव बढ़ रहा है, जो उसका दुष्परिणाम आ रहा है, अपने पटना में भी हम पेपर में देखते हैं सुसाइडिंग टेंडेंसी बढ़ी है युवाओं में। गूगल पर सर्च मारिएगा तो इन दिनों भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाला देश बन रहा है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। कोटा में जहां लड़के पढ़ने जाते हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने कैरियर को सफल बनाने के लिए, मेडिकल में, इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए, कोटा इन दिनों भारत के सुसाइड पॉइंट का क्या बना हुआ है? राजधानी बना हुआ है, राजधानी। अब बताओ साहब कैसे रोकोगे आप? फिजिक्स से रोकोगे, केमिस्ट्री से रोकोगे, मैथ से, कंप्यूटर से, मोबाइल से? ये मेथड है। इंसान को आनंद दीजिए। अध्यात्म, ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब भीतर से आनंद प्राप्त करना। मंत्र का क्या मतलब होता है? मंत्र से मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, भीतर से मन हमेशा चार्ज होता है, जैसे मोबाइल चार्ज, बैटरी चार्ज। उसी तरह गायत्री मंत्र और ध्यान से आपका मन और बुद्धि दोनों सुंदर बनता है, कचरा समाप्त होता है, जिससे आपका पढ़ाई में आपका मन लगता है। जब आप अपने चैप्टर के लिए पढ़ने के लिए बैठते हो, अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, उस समय अगर प्रेशर में बैठे हुए हो, फूफा याद आ रहे हैं, मामू याद आ रही है, ममानी याद आ गई, साहब ये तनाव। पहले के जमाने में तनाव बढ़ाने वाले चीज कम थे।
हम लोग जब घर से चलते थे, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो घर से जब चलते थे बस पकड़ के पटना पहुंच जाते थे, तो घर से मामला कोई हिसाब किताब, कोई संवाद स्थापित करने का तंत्र नहीं था, एक ही उद्देश्य था, पढ़ना। अब तो घर से लड़का निकला, पटना पहुंचते पहुंचते 10 बार उसके मोबाइल पर फोन आता है, बउआ पहुंच ले, तू एने गेले, एने गैया के बच्चिया दे दे लो है। फिर तनी देर के बाद तू एने गेले, ददिया के तबीयत बिगाड़ गेलो, खांसी तेज हो गेलो। अब बेचारा अपने रूम पर पहुंचते पहुंचते इतना बोझिल हो गया कि अब उसको ये होने लगा कि हम बेकार आ गए, हमको तो वहीं रहना चाहिए था। ये प्रेशर, आप इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं, रोबोट नहीं है भाई कि कोई कुछ भी कहे आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा। तो ये मेथड आ गया, लेकिन उसको दूर करने के लिए कोई उपाय आपको नहीं बताया गया। तो अध्यात्म उसी का नाम है, गायत्री मंत्र उसी का नाम है, अच्छे विचार उसी का नाम है। इसलिए इन दिनों हम सभी युवाओं का कर्तव्य बनता है कि रूम रूम घूम के, लॉज लॉज घूम के, हर हॉस्टल में, हर लॉज में ऐसे पेशेंट को पकड़ पकड़ के आप यहाँ के हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, उनका सर्विसिंग कराइए, और फिर देखिए उसका कल्याण होगा। ये पुण्य आपके खाते में जाएगा, ये भगवान का काम है। और ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा, ये भगवान का काम है, दूसरे का भला करना। कहा जाता है कि मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वतः ही लाल हो जाता है। अगर आप दूसरे की कल्याण की बात सोचते हो, हमेशा आपके जीवन में ऐसा नहीं कि तनाव नहीं रहेगा, खूब हमारे प्रिंस जी से पूछिए, बड़े एजेंसी के मालिक हैं, अभी फोन कैसे इनका बंद है, हमको यह आश्चर्य लग रहा है, या बंद करके रखे होंगे। नहीं तो मैं तो, मेरे साथ अगर ये फ्लाइट में भी टहलने लगते हैं, वो क्या फ्लाइट में कौन रहती है, वो उसको क्या कहते हैं, एयर होस्टेस। कई बार एयर होस्टेस भी इनको समझाई कि बैठ जाइए, इतना क्यों टहल रहे, तो लेकिन बड़े, तो साहब जिंदगी को अभी यहाँ आके ये बोले भी, स्पीच भी दिए। देखिए ये तनाव अपना दूर करने का इससे बड़ा साधन कुछ नहीं है। और मैं पूरी जिंदगी की बात कहता हूँ, पूरा जिंदगी आनंद लीजिएगा, और नहीं तो बाप बाप आदमी इन दिनों बुढ़ापा तक देखते हैं मर खप गया, कई गो बीमारी पैदा हो गया उसको, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ल हो, इतना उम्र बउआ 28 साल हो। अरे बुढ़वा का न जिंदगी का मजा लिया, न जिंदगी का आनंद लिया। हाय धन दूसरों वाला हमरा आ जाए, ओकरो वाला आ जाए, चल जाए मैं ऊपर बाबा, कोई न पूछ तो धरती पर गेल थी चचा, चल गेल थी, बड़ा बढ़िया लड़का हले, जानो गोल गोल मुंह हले, जब चले जाइएगा तब, और जब तक है कोई पूछे वाला नहीं है, तब है निकम्मा है, एक नंबर के, कोई काम नहीं। बाप के पैसा पटना के लॉज में देता है कोचिंग के नाम पर खूब, और जब निकल गए बड़ा बढ़िया लड़का हले, जींस जे पहना हलो ना, लपलपाए थलो जींसवा में। ऐसा वर्णन सुनाएगा कि आप भी, अब बताओ हम आपके बीच प्रवचन देने आए हैं, लोग हमसे कई बार पूछता है कि आप बच्चों को, लड़कों को क्या मोटिवेट करते हैं। अरे हाल तो रहे मोटिवेट करे वाला, तब ना हम, एक हालत है अभी पतला है, कुछ पचिए नहीं रहा है, जो खा रहा है सब निकल जा रहा है, तो इसको देखना पड़ता है। मूंग दाल के पतर की खिचड़ी खिलाओ, 2 चम्मच दिए है, मान लीजिए कोई ठोस आ गया, यहाँ आदमी आ गया। जीवन में आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, ऐसा उपनिषद, वेद, गीता, आपको लगेगा बाप रे कहाँ फंसा दिया लाके रे, तो पूरा चाट गेलो रे हैं। तो हम तो आपको चाट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके लिए, आपके पास चाटने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अरे आदमी चाटबो करता है जहां कुछ रहे, ये तो पहले ही से चटाइल है, इसको अब क्या चाटना। लेकिन आप लोग बड़े विद्वान लोग हों, आपके चेहरे पर विद्वता झलकता है। और बिहार में विद्वानों का, जैसे अबरक का खदान, कोयला का खदान, उसी तरह अगर कोई आप, हम लोग भूगोल में पढ़ते थे, भूगोल में हम लोग याद करते थे कहाँ कहाँ कौन कौन चीज का खदान है। आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े, आप लोग तो भूगोल से भी ऊपर के चीज हैं। भाई आप लोग से तो कभी कभी हम मिलते हैं तो हमको लगता है अरे वाह रे वाह, इधर चमाचम मलाई बड़ा। तो भूगोल में आपसे कोई पूछे कि ये बताओ बिहार में विद्वानों का खदान कहाँ है, कहिएगा पटना के लॉज में। अगर उसके लॉज में पहुंच गए, एक से एक विद्वान मिलेगा,
बाप रे बाप, नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानता है। अगर आप कह दिए अभी अमेरिका के राष्ट्रपति के है भाई, है डोनाल्ड ट्रंप, आप कहिएगा डोनाल्ड ट्रंप तो कहेगा उसका 2 गो बेटी है, वो तो इंडिया अब तेरा है हरदम आवे, ऐसे बोलेगा जैसे रोज उसका दर्शन भेंट होते रहता है। तो इतने विचित्र विचित्र विद्वान जो हैं वो अपने ही यहां पाए जाते हैं। आप कहिएगा आज गलियो हल पहली बार एगो मनीष जो गायत्री, हाँ जाने हो बहुते रहे रे, ऐसा ही बोलते रहे, वो महाविद्वान है। वो ऐसे विद्वानों के लिए यहां से माला खरीद के ले जाइए और पूछे क्या है, आज गए थे मंदिर, ले माला पहन ले। अरे भैया अच्छा सोचो यार क्या। और आपको जब यहां से मेधा चूर्ण और नवयौवन चूर्ण के लिए बताया जाता है, मान लीजिए आप रूम पर ले गए तो जो नहीं देख, अरे ये थोड़ा कमजोरी हो गए, अरे नहीं भाई अपने लिए नहीं लाए हैं, तुम्हारे लिए लाए हैं। हम तो कमजोर थे ही, तोरो देखी कि तुम कमजोर है। इसलिए भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन को आनंदित करने के लिए, खासकर स्टूडेंट लाइफ में संगीत सुनिए। लेकिन संगीत भी न जाने आजकल ऐसा ऐसा संगीत है कि भुजिया भूंज रहा है लड़का और संगीत सुन रहा है भोजपुरिया लहरिया। वो भुजिया उतरते उतरते वो गरमा गया इतना कि उसको पढ़े में मन लगेगा है। अरे संगीत इसलिए सुना जाता है कि मन ठंडा हो जाए, मन शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए। संगीत पर रिसर्च हुआ है अभी कि पेड़ पौधे को भी संगीत का प्रभाव पड़ता है। पंजाब के किसान अपने खेत में बांसुरी का सुंदर सुंदर वादन लगा के खेत के फसल को, यह रिसर्च हुआ है कि अच्छे संगीत सुनने से फसल का पैदावार बढ़ जाता है। अगर आप संगीत सुनते हो, वेद में एक पार्ट ही है सामवेद, जो किसके लिए है? भारत में संगीत का बड़ा महत्व था। इसलिए कभी मन अशांत हो तो बढ़िया बढ़िया संगीत सुनो। किसका सुने? संगीत आप लोग कैसे सुनते हो वो संगीत नहीं हो सकता है। आजकल के तो जो संगीत वाले लोग हैं, 1-2 साल के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं, खोजना पड़ता है, कहाँ गले उड़े वो गावा हले। वो एगो संगीत वाला बीच में आया, आजकल नहीं देखते हैं उसको, कहाँ चल गया कहाँ नहीं। एगो गाना गाया था उस जमाना में, बड़ा फेमस था। वो गाना था पानी पानी, है नहीं हिमेश रेशमिया नहीं कहा तो ना, हनी सिंह, हाँ हनी सिंह, पानी पानी। हमारे लइकन सब पानी पानी पानी। अरे पानी पानी तो ये भेल है भाई, एकरा अब कितना पानी निकालेगा, बचहू देगा कि नहीं बचे देगा, है पानी पानी। अरे अच्छा इस गाने का मतलब क्या हुआ? पानी 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 पानी। एगो और संगीत हमको याद है, एक जमाने में बड़ा फेमस हुआ, कोला बेरी कोला बेरी। शुरू में जब हम सुने तो हमको लगा कोको कोला कह रहा। संगीत ऐसा हो जिसका कुछ मतलब हो। आप हमारे गायत्री परिवार में जब संगीत सुनेंगे, ये प्रेरणादायी संगीत होता है। अगर आप मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, है ना, कितना अच्छा संगीत है। तो ये सब संगीत जब आप सुनेंगे तो आप भीतर से आपका मन प्रसन्न होगा। मोहम्मद रफ़ी को सुनिए, आज भी मोहम्मद रफ़ी का संगीत अगर सुना जाए, क्या बात है, भीतर तक प्रवेश करता है। अब आपने कभी कोशिश किया है कि नहीं प्रवेश कराने का, मुझे पता नहीं। मुझे याद है मोहम्मद रफ़ी का एक संगीत, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, पान के दुकान पर भी रेडियो में अगर बजते, मैं उस संगीत को सुन लेता था। तो मैं वहां रुक के पहले पूरा संगीत सुनता था, तब मैं आगे बढ़ता था। वो संगीत क्या था जानते हैं? मोहम्मद रफ़ी का बड़ा फेमस, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या बात है। आप उसको सुनिए, आपको भीतर से रोमांच पैदा होगा। हर चीज को चोंच में चोंच लड़ाने का भाव मत रखिए। हैं हमरा प्यार हो गया, प्यार का तो सीधा मामला है, चोंच लड़ गए हो प्यार खत्म। 2 साल पहले चोंच लड़े लियो, अब बात तेसर चोंच के खोज रहे लियो है। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये आप प्यार के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत सारे, एक है पंकज उदास का एक गाना है ना, जिसमें बड़ा अच्छा गाया है पंकज उदास। आप सुनोगे तो आपका घर याद आने लगेगा, वो मिट्टी का घर, वो गांव का रास्ता। नहीं चिट्ठी आई नहीं है भाई ना, वो है ना कि
एक जमाना था जब दादा थे उस समय पढ़ाई कम था, फिर पिताजी आए, हम लोग इतने सुकून है, जिंदगी में सुकून नहीं है। वो संगीत मैं सुनता हूं तो मुझे एकदम रोमांचित कर देता है। तो संगीत ऐसा हो इससे आपके मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है। आप करके देखना, कभी मन अशांत हो, मान लीजिए मन है स्वाभाविक है, होगा कहीं, तो उस समय अच्छे संगीत का सहारा लीजिए, अच्छे संगीत का सहारा लीजिए, अच्छा संगीत सुनिए, ये आपको रिलैक्स देगा। अगर रिलैक्स माइंड को नहीं दे पाए ना तो क्या होगा, 2 HP का मोटर है, 4 HP का लोड दे दिए, तरतरा के टूट गया। भैया हमारे को भाईबा था, वो आजकल गड़बड़ाइल चल रहा है भैया, कोनो मेंटल डॉक्टर का नाम बताइए ना। ठीक है जी, ये चीज आज इस अभियान का महत्व इसलिए है, यहां पकड़ पकड़ के लाइए युवाओं को, ये आप उसका कल्याण करिएगा। इस आंदोलन का नाम क्या है, युवा पकड़ो आंदोलन, पकड़ के लाइए। भागेगा ना जयबो, चल ना बुड़बक जैमी, तब सर्विसिंग होता हो तब पता चलतो है। जो नयका सवार आया होगा बेचारा, आज पहला दिन वैसे देख रहा होगा, सर्विसिंग में का कर ही रही है वो तो पर। इसलिए भाई प्रसन्न रहो, खुश रहो, हमेशा मस्त रहो, हंसते रहो, मेधा नवयौवन खाओ। देखो मेधा नवयौवन को, नवयौवन क्या करता है, आप उसको अन्यथा ना लेना। नवयौवन सबसे बड़ा, चूंकि ये जो अवस्था है हमारा, इसको मैं प्रचार के लिए नहीं बोलता, ये जो अवस्था है इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेज होते हैं जो नेचुरलिटी है। और जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं उस समय कोई बताने वाला व्यक्ति अगर नहीं हुआ तो लड़का युवा उसका क्या करता है, दुरुपयोग करने लगता है। और इस दुरुपयोग का उसके स्वास्थ्य पर, उसके मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या होता है कि आप जानते हो, आपने बायोलॉजी पढ़ा है कि छोटा पौधा में कभी कभी फल लग जाता है तो माली क्या करता है, तोड़ के हटा देता है कि कम उम्र के पौधा में अगर फल लग गया तो पौधा खराब हो जाएगा। हर चीज का एक उम्र है, हर चीज का एक समय है, हर चीज का परमात्मा ने एक नियम बनाया है। समय पूर्व 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, अभी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इसको मिलना चाहिए। किसको? क्योंकि अभी आपके सामने आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि कुछ करके जीवन में दिखाना है। अगर आपने उस ऊर्जा को ऊपर ले जाने के बदला नीचे कर दिया तो आपका बंटाधार हो जाएगा। इसमें नवयौवन चूर्ण सबसे ज्यादा फायदा करता है। एक बात जान जाओ, कई लोग कहते हैं कि नवयौवन खाने के बाद भी मेरा, उसको मेंटेन करता है। वो वीर्य की जो क्षमता है, एक किताब है आप पढ़ लीजिएगा, उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य, उसको गुरुदेव ने लिखा है कि बेटा ये व्हाइट ब्लड है,